नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ खूब मज़े में और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में पेट एनिमल्स यानी कि जो घरेलू जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको तो आप देखते ही होंगे ना। तो आज मैं आई हूँ आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ विषय के बारे में पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज मैं क्लास 3 का चैप्टर 9 कैट्स पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है? कैट्स, आप पहचानते हैं कैट को? हाँ, कैट्स यानी कि बिल्लियाँ। ठीक है? तो बच्चों, आज मैं आपको बिल्लियों के बारे में यानी कि बिल्ली कैट के बारे में पढ़ाऊँगी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको चित्रों के माध्यम से। कैट, ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? कैट्स। ठीक है, यानी कि बिल्ली। तो आपको तो ये सबको पता है ना कि कैट मतलब बिल्ली होती है। तो आपको क्या उसके बारे में और भी जानकारियाँ हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कि कैट जो होती है वो कैसा आवाज़ निकालती है? भौं भौं बोलती है कि म्यू म्यू करती है? किस तरह का आवाज़ वो निकालती है? म्यू म्यू करती है। बहुत अच्छे, यानी कि आपने कैट को देखा है और सुना भी है। तो बच्चों, कैट जो होती है ना वो म्यू म्यू की आवाज़ें निकालती हैं। तो आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है ना, तो आइए हम इसको चित्रों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। कैट इज़ अ पेट एनिमल, यानी कि बिल्ली जो होती है वो पालतू जानवर होती है। ठीक है? कैट मतलब बिल्ली, पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर। तो पेट एनिमल हम किसको कहते हैं? वैसे जानवर जिसको कि हम घरों में पाल सकते हैं, जिनको हम अपने साथ रख सकते हैं, वैसे जानवरों को हम पेट एनिमल कहते हैं। तो आइए एक बार इसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं। कैट का स्पेलिंग तो सबको पता है, C फॉर कैट, CAT कैट। कैट इज़ अ पेट एनिमल यानी कि PET, पेट यानी कि पालतू जानवर, एनिमल ANIMAL, एनिमल। कैट इज़ अ पेट एनिमल यानी कि बिल्ली जो होती है वो पालतू जानवर होती है। मैंने आपको बताया ना, पालतू जानवर का मतलब जो हमारे साथ हमारे घरों में रह सकती है। ठीक है? मज़ा आ रहा है बिल्ली के बारे में जानने में, जिसे आप रोज़ देखते हैं, पर इतना आपको उसके बारे में नहीं पता। तो आइए, ये तो हम जान गए ना कि कैट जो होता है वो पेट एनिमल होता है। तो अब देखते हैं कि कैट के बारे में और क्या क्या है जानने के लिए। अरे, ये कैट क्या कह रही है? ये कैट तो कह रही है कि माई फेवरेट फूड इज़ मिल्क। माई यानी कि मेरा, फेवरेट मतलब मनपसंद, जो सबसे अच्छा लगे, फूड यानी कि भोजन, इज़ मिल्क। मिल्क मतलब दूध, आपको पता है, जिसे पीने से आप घबराते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि बिल्ली का सबसे मनपसंद भोजन दूध होता है? उसे दूध पीना बहुत पसंद है। वो आपके तरह नखरा नहीं करती, उसे जहाँ भी दूध मिलता है वो उसे पी जाती है। तो ये बिल्ली क्या कह रही है आपसे? ये बिल्ली आपको कह रही है कि माई फेवरेट फूड इज़ मिल्क, यानी कि मेरा सबसे मनपसंद भोजन जो है वो दूध है। तो आइए इसके स्पेलिंग्स को एक बार हम लोग देखते हैं। MY, माई यानी कि मेरा, फेवरेट FAVOURITE, फेवरेट यानी मनपसंद। फूड FOOD, फूड यानी कि भोजन। इज़ मिल्क, मिल्क यानी दूध, MILK, मिल्क, मिल्क यानी कि दूध। तो माई फेवरेट फूड इज़ मिल्क, मेरा मनपसंद भोजन दूध है। आपने कभी अपने बिल्ली को दूध दिया है पीने के लिए? किसके किसके घर में बिल्लियाँ हैं? है ना, कुछ लोगों के घर में बिल्लियाँ जिसे हम पालते हैं, या फिर जो खुद ब खुद आती है। तो वैसे बिल्लियों को जिन्हें हम पालते हैं उन्हें पेट एनिमल कहते हैं, और कैट भी एक तरह का पेट एनिमल होता है। तो अब से आप अपने बिल्ली को दूध देंगे ना पीने के लिए, अब ऐसा नहीं कि अपना हिस्से का दूध उसे दे देना, आपको भी दूध पीना चाहिए। और बिल्ली का तो मैंने बताया फेवरेट फूड ही है। तो
अब आगे देखते हैं और बिल्ली क्या क्या कर रही है। बच्चों यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ है कैट, दूसरे तरफ ढेर सारी बिल्लियाँ हैं, यानी कि कैट्स। इसका क्या मतलब हुआ? आइए मैं आपको बताती हूँ। जब एक वस्तु या जैसे कि यहाँ एक बिल्ली है तो उसे हम कैट कहते हैं, यानी कि सिर्फ कैट, यानी कि एक बिल्ली, CAT कैट। और जब एक से अधिक बिल्लियाँ हो जाती हैं या फिर एक से अनेक वस्तुएं हो जाती है, एक से अधिक वस्तुएं रहती है तो उसमें S लग जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, जहाँ एक बिल्ली है वो है कैट और जहाँ ढेर सारी बिल्लियाँ आ गई है वो क्या हो गया है, वहाँ S लग गया है, वो हो गया है कैट्स, है ना। तो आइए, स्पेलिंग तो आपको कैट का पता है ना, तो एक बार फिर से दोहराते हैं। एक बिल्ली यानी कि कैट, CAT कैट। एक से अधिक बिल्लियाँ यानी कि कैट्स, CATS यानी कि बिल्लियाँ। कैट यानी बिल्ली, कैट्स यानी बिल्लियाँ। तो आपको इस चित्र से साफ साफ समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? यानी जहाँ आप एक बिल्ली को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कैट है, और जहाँ आप एक से अधिक बिल्लियों को देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैट्स। जी हाँ, उसमें S लगा देंगे। तो आपको पता है बच्चों, ये बिल्लियाँ जो होती है ना वो कहीं भी चली जाती हैं। हाँ, कभी छत पर चली जाएगी, कभी अलमारी में घुस जाती है, कभी तो टेबल पर चढ़ जाती है, कभी तो हमारे गोद में भी आकर सो जाती है। तो आइए अब बिल्लियों के बारे में जानते हैं कि बिल्ली कहाँ कहाँ जा सकती है और चित्रों के माध्यम से उसे समझते हैं। ये क्या आ गई? ये तो कैट और किटन है। कैट मतलब तो आप जानते हैं, CAT कैट यानी कि बिल्ली। पर ये किटन मतलब क्या हुआ? आपको देखकर क्या लग रहा है, ये कौन है? बिल्ली का बच्चा है। बिल्कुल सही बच्चों, यानी कि बिल्ली के बच्चों को हम किटन कहते हैं। बिल्ली यानी कैट और बिल्ली का बच्चा यानी कि किटन। तो आइए इसके स्पेलिंग को जानते हैं। कैट मतलब तो सबको पता है और इसके स्पेलिंग भी आपको याद है ना, CAT कैट। और कैट के बच्चे को कहते हैं किटन। उसका क्या स्पेलिंग होता है? KITTEN किटन, यानी कि बिल्ली का बच्चा, है ना। देख रहे हैं, ये कैट है यानी कि बड़ी बिल्ली और ये उसका बच्चा यानी कि छोटी सी किटन, है ना। कैट और किटन आपको समझ में आ गया ना? बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। आइए इसके स्पेलिंग को एक बार फिर से पढ़ते हैं। KITTEN किटन, यानी कि बिल्ली का बच्चा। तो आइए अब अगली चित्र में चलते हैं। अरे ये बिल्ली कहाँ चढ़ गई? द कैट इज ऑन द टेबल। ये तो टेबल पर चढ़ गई। ON ऑन यानी पर। तो आप देख रहे हैं बच्चों चित्र में, ये बिल्ली जो है वो टेबल पर सो रही है, यानी कि बिल्ली कहीं भी जा सकती है ना। वो कूदती है और कूद कूद कर कहीं भी पहुंच जाती है। आप देखते हैं ना बिल्ली को दौड़ते हुए, कूदते हुए। तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं द कैट इज़ ऑन द टेबल। टेबल मतलब क्या होता है? टेबल मतलब मेज, जिस पर रखकर हम खाते या लिखते हैं, ठीक है। तो द कैट इज़ ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल पर है। टेबल पर क्या कर रही है? उदास सी लग रही है ना। लगता है इसे आज मिल्क यानी दूध नहीं मिला। तो आइए इसके स्पेलिंग को एक बार पढ़ते हैं। द कैट, THE द कैट, CAT कैट, इज ऑन द टेबल, ISON ऑन, THE दी, TABLE टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज पर या फिर टेबल पर सो रही है। तो आइए अगली चित्र को देखते हैं। वर्ड मीनिंग। बिल्ली तो हर जगह जाती है, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको कुछ शब्दों की जानकारी दूंगी, कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगी कि किसको क्या कहते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला क्या है?
एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब खाली या फिर रिक्त, जो जगह खाली होता हो, ठीक है, उसे हम एम्प्टी कहते हैं। लैप, LAP, लैप। लैप का मतलब गोद, ठीक है, मम्मी आपको गोद में लेती है, अरे अब आप बड़े हो रहे हैं, अब मम्मी के गोद में नहीं चढ़ना है, तो लैप मतलब होता है गोद, LAP, लैप। अब आते हैं तीसरे शब्द की ओर, कार्डबोर्ड बॉक्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों? फिर से पढ़िए, कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है, CARDBOARD, कार्डबोर्ड बॉक्स, BOX, बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कि गत्ते का डिब्बा। गत्ते का डिब्बा का मतलब बच्चों आप कार्टून बॉक्स ये सब तो देखते होंगे ना, कूट का डब्बा या फिर कार्टून जो रहता है, उस तरह के डिब्बा को हम गत्ते का डिब्बा कहते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स कहते हैं। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे लिखा हुआ है एनीवेयर, यानी कि ANYWHERE, एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, जैसे बिल्ली कहीं भी एनीवेयर चली जाती है, यानी कि ANYWHERE, एनीवेयर, कहीं भी। और लास्ट शब्द कौन सा है? लास्ट शब्द है कबोर्ड, ठीक है, क्या है? कबोर्ड। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? CUPBOARD, कबोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? छोटी अलमारी, ठीक है, कबोर्ड का मतलब होता है छोटी अलमारी। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं, एम्प्टी यानी खाली, रिक्त, लैप यानी कि गोद, कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कि गत्ते का डिब्बा, एनीवेयर यानी कि कहीं भी, और कबोर्ड मतलब छोटी अलमारी। समझ गए? तो आइए इससे संबंधित एक पोम हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? वेयर इज़ द कैट इन द शू। पूछ रहा है कि वेयर इज़ द कैट, बिल्ली कहाँ है? इन द शू। ऑन क्यों नहीं लिखा हुआ है बच्चों? क्योंकि ये जूते पर नहीं, जूते में सो रही है ना, दिख रहा है ना आपको? तो इनका मतलब में, तो वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ है? इन द शू यानी जूते में है। देख रहे हैं ये कितने आराम से जूते में सो रही है। अब आप भी अपने शूज़ को पहनने से पहले ध्यान दीजिएगा कि कहीं उसमें कैट तो नहीं है ना, ठीक है? तो ये जूते में सो रही है यानी कि इन द शू। अब अगला पिक्चर देखते हैं, वेयर इज़ द कैट इन द ड्रॉर, ठीक है, कैट कहाँ है? ड्रॉर में है। आपके घर में ड्रॉर रहता है ना, जिसे हम खींचकर खोलते हैं, तो ये बच्चों वही ड्रॉर है। और देखिए इस बिल्ली को कितने आराम से ड्रॉर में सो रही है, यानी कि बिल्लियाँ तो कहीं भी चली जाती हैं, है ना? अब से ध्यान से ड्रॉर को खोलिएगा। तो पूछ रहा है कि वेयर इज़ द कैट, बिल्ली कहाँ है? इन द ड्रॉर, ड्रॉर में सो रही है ना, ड्रॉर में। तो आइए एक बार ड्रॉर के स्पेलिंग को पढ़ते हैं, DRAWER, ड्रॉर, ठीक है। देख रहे हैं ये बिल्ली कितने आराम से सो रही है। अब देखते हैं ये बिल्ली कहाँ भागती है। आइए नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। अरे ये बिल्ली तो अब कहाँ आ गई? बॉक्स में आ गई। वेयर इज़ द कैट? इन द बॉक्स, ठीक है, बिल्ली कहाँ है? इन द बॉक्स, BOX, बॉक्स यानी डब्बा। और ये तो स्लीपिंग कैट है, ये तो बक्से में सो भी गई है। देख रहे हो आप कितने आराम से ये सो रही है ना? तो आप भी अपने बॉक्स को अच्छे से रखिएगा कि कहीं उसमें भी बिल्ली आकर सो नहीं जाए। स्लीपिंग यानी सो रही है, स्लीपिंग कैट है ना, ये सो रही है ना आराम से। तो ये पूछ रहा है वेयर इज़ द कैट, बिल्ली कहाँ है? इन द बॉक्स, इन मतलब में। आप देख रहे हैं ना ये बॉक्स में सो रही है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अब बिल्ली कहाँ है। वेयर इज़ द कैट? ऑन द लैप, ठीक है। अब ये बिल्ली कहाँ भाग गई? पूछ रहा है कि बिल्ली कहाँ है? ऑन द लैप, लैप यानी हमने पढ़ा ना अभी गोद, LAP, लैप, लैप यानी गोद। अब देखिए ये बिल्ली कूद करके आपके गोद पर चढ़ गई है ना। ऑन द लैप यानी आपके गोद पे सो रही है, ये गोद पर चढ़ गई है। ऑन मतलब पर। तो ये कितने आराम से सो रही है। आपकी बिल्ली भी आपके गोद में लैप में चढ़ती है ना?
तो ये क्या पूछ रहा है बच्चों, वेयर इज द कैट, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन द लैप, गोद पर सो रही है ना। अब देखते हैं ये नटखट बिल्ली फिर कहाँ जाती है, लीजिए, वेयर इज द कैट। अब ये तो कुर्सी पर सो गई। कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुर्सी को इंग्लिश में हम चेयर कहते हैं, ठीक है, CHAIR, चेयर। तो पूछ रहा है बच्चों, वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ है, ऑन द चेयर, ठीक है, ये चेयर पर यानी कि कुर्सी पर है, इसीलिए ऑन है। तो आप देख रहे हैं ये कुर्सी पर चढ़कर भी सो गई है ना, यानी कि ये तो हर जगह चली जा रही है, बिल्लियाँ कहीं भी जा सकती है। तो बच्चों एक बार फिर से पढ़िए, वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ है, ऑन द चेयर, चेयर पर सो रही है। तो अब देखते हैं अब ये बिल्ली कहाँ भागती है, वेयर इज द कैट इन द कबोर्ड। अभी हम लोग पढ़े थे ना कबोर्ड के बारे में, अलमारी। तो ये बच्चों आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये कबोर्ड है। तो क्या इसमें आपको बिल्ली दिख रही है, दिख रही है, आपके कपड़ों के बीच में बिल्ली सो रही है। देख रहे हैं आपका जो कपड़ा सब रखा हुआ है उस पे एक ब्राउन कलर की बिल्ली सो रही है आराम से। अब बिल्ली तो कबोर्ड में भी चली गई, यानी अलमारी में भी घुस गई। तो ये क्या पूछ रहा है, वेयर इज द कैट, यानी बिल्ली कहाँ है, इन द कबोर्ड, इन मतलब में, यानी कि अलमारी में है, ठीक है, बिल्ली कहाँ है, अलमारी में है, अलमारी का मतलब कबोर्ड, ठीक है। एक बार स्पेलिंग को पढ़ते हैं इसके, CUPBOARD, कबोर्ड यानी कि अलमारी। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, वेयर इज द कैट इन द कबोर्ड, बिल्ली कहाँ है, अलमारी के अंदर। बहुत अच्छे। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द कैट अंडर द टेबल, ठीक है। अब ये बिल्ली कहाँ है बच्चों, टेबल के अंदर, है ना, आपको दिख रहा है, टेबल के नीचे, अंडर यानी कि नीचे। तो ये क्या पूछ रहा है, वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ है, अंडर द टेबल। टेबल मैंने बताया था ना बच्चों, आपको पता है ना टेबल का मतलब, बहुत अच्छे, टेबल यानी मेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है और टेबल के नीचे बिल्ली मिल्क पी रही है। देखो वो फर्स्ट पिक्चर में उदास थी ना, इसीलिए इसको यहाँ मिल्क मिल गया, और ये मज़े में इसका फेवरेट फूड है ना, हमने पढ़ा अभी, तो ये मिल्क पी रही है। तो ये क्या पूछ रहा है, वेयर इज़ द कैट, बिल्ली कहाँ है, अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे है। तो एक बार अंडर और टेबल के स्पेलिंग को हम दोहराते हैं, अंडर यानी कि नीचे, UNDER, अंडर, और टेबल यानी कि मेज, TABLE। वेयर इज़ द कैट, बिल्ली कहाँ है, अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे है। तो आपने देखा बिल्ली कहाँ कहाँ भाग रही है। तो आइए बिल्ली पर एक हम पोम पढ़ते हैं, कैट्स। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर। हमने अभी देखा ना, पढ़ा ना कि कैट्स जो होती है वो कहीं भी चली जाती है, वो कहीं भी सो जाती है। स्लीप यानी सोना, SLEEP, स्लीप यानी सोना। तो ये बिल्लियाँ जो होती है ना, सोने में बहुत माहिर होती है, ये कहीं भी अपना जगह खोज लेती है और वहाँ सो जाती है। तो कैट्स स्लीप एनीवेयर, वो कहीं भी सो जाती है, एनी टेबल, एनी चेयर यानी कि कोई भी टेबल या मेज पर या कोई भी कुर्सी पर। ओपन ड्रॉर एम्प्टी शूज़, क्या करती है वो कि जो भी ड्रॉर खुला रहता है या कोई भी जूता खाली रहता है तो उसमें भी वो घुस जाती है। एनी बॉडीज लैप विल डू, और किसी के गोद में भी चली जाती है। फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, और ये किसी डब्बे या कार्टून में भी फिट हो जाती है, आराम से सो जाती है। इन द कबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स, और ये तो आपने देखा ना, अलमारी में भी घुस जाती है और वहाँ आपके फ्रॉक या कपड़ों के साथ भी सोती है। एनीवेयर दे डोंट केयर, इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है कि ये कहाँ है, चाहे वो जूता हो, गोद हो, टेबल हो, चेयर हो, कार्डबोर्ड हो या फिर आपकी अलमारी हो, वो कहीं भी चली जाती है। कैट स्लीप एनीवेयर, ये बिल्लियाँ जो होती है वो कहीं भी सो जाती है। समझ में आया? तो आइए एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज,
anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care. Cats sleep anywhere. ठीक है, मज़ा आया ना आपको ये पोएम कर पढ़ के? तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए. Cat sleep anywhere, any table, any chair. Open drawer, empty shoes, anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care. Cats sleep anywhere. तो आपको अच्छा लगा ना ये पोएम? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आया होगा. मज़ा आया ना? मुझे भी मज़ा आया. और आपने बिल्ली के बारे में भी जाना ना, देखा ना कैट का फेवरेट फूड क्या होता है और वो कहाँ कहाँ चली जाती है. तो आपके घर में अगर कैट होगी तो आप आज घर जाकर देखिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं वो आपके अलमारी में आपके कपड़ों के साथ तो नहीं घुस गई या आपके स्कूल शूज़ में तो नहीं चली गई. तो आप इसका ध्यान रखिएगा. और कैट कैसा एनिमल होता है? पेट एनिमल होता है, यानी कि वो हमारे साथ रहने वाला एक प्यारा सा जानवर होता है. ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगा ना कैट के बारे में जानकर? तो अब से आप जब भी कैट देखिएगा तो आपको ये लेसन याद आएगा ना? बहुत अच्छे. तो बच्चों इसी के साथ आज मैं आपको गुड बाय कहती हूँ. फिर अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए. धन्यवाद.